इज्जत पर कोई डिस्काउंट नहीं होता है दोस्तों। जब मिलती है तो पूरी मिलती है और जब जाती है तो पूरी जाती है। कैदी है सभी यहाँ कोई ख्वाबों का, कोई ख्वाहिशों का। नसीहत अच्छी देती है दुनिया। अगर दर्द किसी और का हो तो पहले कठिन काम कीजिए, आसान काम अपने आप हो जाएंगे। उस ज्ञान का कोई लाभ नहीं जिसे आप काम में नहीं लेते। नफरतों में क्या रखा है, मोहब्बत से जीना सीखो, क्योंकि यह दुनिया ना तो हमारा घर है और ना ही आपका ठिकाना। याद रहे दूसरा मौका सिर्फ कहानियाँ देती है, जिंदगी नहीं। मानव कितना भी प्रयत्न कर ले, अंधेरे में छाया बुढ़ापे में काया, और अंत समय में माया किसी का साथ नहीं देती। मतलब के इस संसार में कौन किसका होता है, जिस पर करो भरोसा अक्सर वही सांप बनकर डसता है। बुरे लोगों से इतनी तकलीफ नहीं होती जितनी उन लोगों से जो अच्छा होने का ढोंग करते हैं। हर किसी के आगे झुकना नहीं, और जहां इज्जत ना मिले वहां कभी रुकना नहीं। कभी कभी कुछ लोग दिल के बहुत करीब होते हैं, फिर अचानक वह नफरत के काबिल भी नहीं रहते। ना सूरत बुरी ना सीरत बुरी, हर वह इंसान बुरा जिसकी नियत बुरी। जुबान कभी नहीं फिसलती है, यह बात हमेशा याद रखना। जो बात दिमाग में चल रही होती है वही हमेशा जुबान पर आती है। यहाँ कोई भी आपका सपना पूरा करने के लिए नहीं है। हर कोई अपनी तकदीर और अपनी हकीकत बनाने में लगा है। समय, सत्ता, संपत्ति और शरीर चाहे साथ दे या ना दे, लेकिन स्वभाव, समझदारी और सच्चे संबंध हमेशा साथ देते हैं। चाणक्य से पूछा जहर क्या है, चाणक्य ने बहुत सुंदर जवाब दिया, हर वह चीज जो जिंदगी में आवश्यकता से अधिक होती है वही जहर है। फिर चाहे वह ताकत हो, धन हो, भूख हो, लालच हो, अभिमान हो, आलस हो, महत्वाकांक्षा हो, प्रेम हो या घृणा, आवश्यकता से अधिक जहर ही है। हर वह कामयाबी हार है जिसका मकसद किसी को नीचा दिखाना है। जो लोग जाने का बहाना ढूंढ रहे हो उन्हें दरवाजे तक छोड़कर आना चाहिए। उसने कसर ना छोड़ी मेहनत में, और लोगों ने सारा वजूद किस्मत को दे दिया। जरूरी नहीं है कि बीमार होने की वजह बीमारी ही हो। कुछ लोग तो दूसरों की खुशियां देखकर भी बीमार हो जाते हैं। खोई हुई दौलत, भूली हुई विद्या, खोया हुआ स्वास्थ्य फिर भी लौट सकते हैं, पर खोया हुआ समय फिर कभी नहीं लौटता। सबने पैसा तो बहुत कमा लिया, पर उस पैसे का क्या मोल है। अपनों का प्यार और अपनों से रिश्ता इन पैसों से कहीं अधिक अनमोल है। जब एक इंसान कुछ गलती करता है तो दाएं बाएं आगे पीछे देखता रहता है, बस ऊपर देखना भूल जाता है। आज जहां मैं हूं वहां कल कोई और था, वह भी एक दौर था, यह भी एक दौर है। आंसू बहाने से कोई अपना नहीं होता। जो दिल से प्यार करते हैं वह रोने ही नहीं देते। आज का ज्ञान सफलता को सर पर चढ़ने ना दे और असफलता को दिल में उतरने ना दे। अभी मैंने खुद को शीशे में देखा तो पता चला कि दुनिया में मासूम लोग आज भी जिंदा है। छोटी सी जिंदगी में किस किस को खुश करे साहब, जलाते हैं अगर चिराग तो अंधेरे बुरा मान जाते हैं। हर नजर में मुमकिन नहीं है बेगुनाह रहना। वादा यह करो कि खुद की नजर में बेदाग रहे। जिंदगी बड़े अजीब तेरे ढंग है, तू सच से रूठी है, झूठों के संग है, कौन यकीन करेगा। तुझ पर हर पल में बदलते तेरे रंग है। लोग उस वक्त हमारी कदर नहीं करते जब हम अकेले हो, बल्कि लोग उस वक्त हमारी कदर करते हैं जब वह अकेले हो। हाथों की ताकत खत्म हो जाती है तब मनुष्य हथेली में अपना भविष्य ढूंढता है। सुनने की आदत डालो क्योंकि ताने मारने वालों की कमी नहीं है। मुस्कुराने की आदत डालो क्योंकि रुलाने वालों की कमी नहीं है। ऊपर उठने की आदत डालो क्योंकि टांग खींचने वालों की कमी नहीं है। मकान रोड पर हो तो उसकी कीमत होती है, खेत रोड पर हो तो उसकी भी कीमत होती है, लेकिन आदमी जब रोड पर हो उसकी कोई नहीं होती। जो व्यक्ति अपनी कही बातों पर टिक ना पाए उसकी बातों पर कभी यकीन मत करना, क्योंकि आज नहीं तो कल वह आपको धोखा जरूर देगा। अच्छे समय से ज्यादा अच्छे इंसान के साथ रिश्ता रखो। अच्छा इंसान अच्छा समय ला सकता है, लेकिन अच्छा समय अच्छा इंसान नहीं ला सकता। पैसे से नहीं मन से अमीर बनो, क्योंकि मंदिर में सोने के कलश भले ही लगे हो, लेकिन माथा तो पत्थर की सीढ़ियों पर ही झुकाना पड़ता है। माँ बाप का प्यार क्या होता है
वह यकीनन माता पिता बनने पर ही समझ में आता है। जिसकी आत्मा और मन शुद्ध ना हो, उसका मंदिर में जाकर भगवान की पूजा करना व्यर्थ है। कर्म करने में ही अधिकार है, फल में नहीं। अपने काम में सुंदरता खोजो, उससे सुंदर कुछ और हो ही नहीं सकता। रिश्ते नाते झूठे हैं, सब स्वार्थ का झमेला है। जाने मेरी किस्मत ने कैसा खेल खेला है। जिंदगी यूं दो लफ्जों में अर्ज है, आदि कर्ज है तो आदि फर्ज है। जो समझ ना सके उसके साथ समझौता ना करो, इससे अच्छा अकेले रहो। कम से कम सुकून इस बात का रहेगा कि कोई है ही नहीं तो समझेगा कौन। जब आप किसी पर बिना किसी शक के पूरी तरह भरोसा करते हैं तो आपको अंतत दो में से एक परिणाम मिलता है। जीवन के लिए एक व्यक्ति या जीवन के लिए एक सबक बहुत बुरी तरह से तोड़ते हैं लोग। अच्छी तरह जानने के बाद ज्यादा देने वाला हमेशा से ठगा गया है, फिर चाहे वह प्रेम हो, साथ हो या विश्वास हो। आज के जमाने का कड़वा सच, पहला परिवार से सगा आपका अपना कोई नहीं हो सकता। दूसरा गरीब का हर कोई दोस्त नहीं हो सकता। तीसरा आज भी लोग अच्छी सीरत वाले पर ध्यान नहीं देते बल्कि अच्छी सूरत वाले पर ध्यान देते हैं। चौथा आज के जमाने में इज्जत सिर्फ पैसे की होती है, इंसान की नहीं। पांचवा किसी का सच जानकर अगर आपने उसे उसकी सच्चाई से अवगत करा दिया तो वही आपका दुश्मन हो जाएगा। आजकल जरूरत तय करती है कि किसके साथ कब तक और कितना मीठा बोलना है। इतिहास गवाह है, प्यार के बदले प्यार नहीं धोखा ही मिलता है। जो दूसरों का हक और खुशी छीन लेता है उसका हिसाब वक्त जरूर लेता है। सिर्फ धोखा ही शुद्ध मिलता है इस जमाने में, बाकी तो हर चीज में मिलावट है। खुशियों के लिए कार की नहीं प्यार की जरूरत होती है। जैसे जैसे आयु बढ़ती है तुम्हें यह एहसास होने लगता है कि तुमने व्यर्थ ही उन लोगों को महत्व दिया जिनका तुम्हारे जीवन में कोई योगदान था ही नहीं। परिवार में चल रहे अनबन को हमेशा राज रखना चाहिए, वरना ऐसी खबरों को लोग बड़ी दिलचस्पी से फैलाते हैं, मजाक बनाते हैं। भले ही उनके घर में खुद महाभारत हो रहा हो, चाय और चरित्र जब भी गिरता है तो ऐसा दाग लगता है कि धोने से भी नहीं जाता है। अपने काम से काम रखना भी बड़ा मुश्किल काम है। भरोसा उसी पर करना जो साथ निभाने के लायक हो, वरना कुछ पल का साथ तो जनाजा उठाने वाले भी देते हैं। बदला लेने से बेहतर होता है सबक ले लेकर आगे बढ़ जाना, यही समझदारी है। एकता मिट्टी ने की तो ईंट बनी, ईंट ने की तो दीवार बनी, दीवार ने की तो घर बना। यह सब बेजान चीजें हैं। यह जब एक हो सकते हैं तो हम तो इंसान हैं। हम झूठों के बीच में सच बोल बैठे। वह नमक का शहर था और हम जख्म खोल बैठे। जिंदगी की मिसाल लूडो से समझिए। उम्मीद हमेशा छह की होती है, लेकिन एक भी आए तो चलना पड़ता है। संघर्ष के समय कोई नजदीक नहीं आता। सफलता के बाद किसी को आमंत्रित नहीं करना पड़ता। लोग जीवित इंसान से ठीक से बात नहीं करते और मरने के बाद हिला हिला के पूछते हैं तू बोलता क्यों नहीं। हाल पूछता नहीं यहाँ कोई जिंदा लोगों का, मर जाओ तो चले आते हैं। जनाजे पर बारात की तरह परमात्मा पर भरोसा उन परिंदों से सीखो, जब वह शाम को वापस घरों को लौटते हैं तो उनकी चोंच में कल के लिए एक दाना भी नहीं होता। कोई नहीं समझता किसी के भी हालातों को, अपने हो तो जज्बात और दूसरों के हो तो मजाक से ही लगते हैं। यह सब सभी को जानते हैं जनाब, यहाँ कोई खुद को नहीं जानता। मन चाहा पाने के लिए चाहना भी मन से पड़ता है। बहुत दुख होता है यह सोचकर कि हम सारा दिन उन्हें याद करते हैं जिन्हें एक पल के लिए भी हमारी याद नहीं आती। जूता पाँव में कहाँ तकलीफ देता है यह सिर्फ पहनने वाला ही जानता है। कोई रिजेक्ट कर दे तो उससे दूर नहीं होना है, बल्कि उसके सामने रहकर कुछ ऐसा करना है कि वो आपको रिजेक्ट करके पछताए। सब कुछ चाहने से हासिल हो जाए यह मुमकिन नहीं जनाब। यह जिंदगी है, पिता का घर नहीं। उपवास कीजिए पर खाने का नहीं। गंदी सोच, गंदी नियत और गंदे विचारों का रिश्ता अक्सर वही कामयाब होता है जो दुनिया की मजबूरियों से ज्यादा अपने दिल के जज्बात की परवाह करता है। कदर कर लो उनकी जो तुमसे बिना मतलब की चाहत करते हैं। दुनिया में ख्याल रखने वाले कम और तकलीफ देने वाले ज्यादा होते हैं। दोस्तों, दुआ कभी साथ नहीं छोड़ती
और बद्दुआ कभी पीछा नहीं छोड़ती। दिखावे से तो केवल लोगों को खुश किया जा सकता, भगवान तो केवल नित देखते हैं। केवल पैसों से व्यक्ति धनवान नहीं, असली धनवान तो वह है जिसके पास अच्छे विचार, अच्छी सोच और मधुर व्यवहार होता है। लोगों का मुंह बंद करवाने से अच्छा है अपने कान बंद कर लो, जिंदगी बेहतर हो जाएगी। किसी ने सच ही कहा है, वाणी में बहुत ताकत होती है। मीठा बोलने वालों की मिर्ची भी बिक जाती है और तीखा बोलने वालों का शहद भी नहीं बिकता। जीवन में खुद की बुराइयां भी सुनना बेहद जरूरी है, क्योंकि रोज तारीफ ही सुनते रहे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। अगर मुझे दर्द मिला है तो दवा भी जरूर ही मिलेगी, जो दोगे वही लौट कर आएगा, चाहे इज्जत हो या धोखा। धैर्य रखना, निराश मत होना, क्योंकि जिसने तुम्हें लिखा है वह ब्रह्मांड का सबसे बड़ा लेखक है। प्रशंसा चाहे कितनी भी कर लो, लेकिन अपमान सोच समझकर करना, क्योंकि अपमान वह उधार है जो अवसर मिलने पर ब्याज सहित लौटता है। आप पीछे जाकर अपने अतीत को तो नहीं सुधार सकते, लेकिन आज काम करके अपने आने वाले भविष्य को जरूर सुधार सकते हो। श्री कृष्णा कहते हैं, जो लोग आपसे जलते हैं उनसे घृणा मत कीजिए, क्योंकि यह वही लोग हैं जो स्वीकार कर चुके हैं कि आप उनसे बेहतर हो। यह 5 चीज अभी से छोड़ दो, जिंदगी में बहुत खुश रहोगे। सबको खुश करना, दूसरों से ज्यादा उम्मीद रखना, जिंदगी को अतीत में जीना, अपने आप को किसी से कम समझना और बहुत ज्यादा सोचना। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त को बदलना सीखो। मजबूरी को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। श्री कृष्णा कहते हैं, जिस तरह हवा एक दिशा में नहीं बहती, समय समय में बदलती रहती है, इस प्रकार आदमी की किस्मत भी समय समय पर बदलती रहती है। इसलिए समय खराब है तो परेशान ना हो, बस सही समय का इंतजार करें, क्योंकि समय जरूर बदलेगा। याद रखना, अगर बुरे लोग सिर्फ समझने से समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाला कभी महाभारत नहीं होने देता। जितना इंतजार वो आपसे करवा रहा है ना, समय आने पर इतना देगा कि संभाल नहीं पाओगे। अपनी जिंदगी से कभी नाराज मत होना, क्योंकि ऐसे कई लोग हैं जो आपके जैसे जिंदगी जीने का सपना देखते हैं। किसी भी असफल व्यक्ति से पूछोगे तो तुम सफल क्यों नहीं हुए, वह 2 कारण देगा, मेरी किस्मत ही खराब थी, मेरे पास समय ही नहीं था। दोस्तों, कोई भरोसा तोड़े तो उसको धन्यवाद कहना, क्योंकि यह वही लोग होते हैं जो हमें सिखाते हैं कि भरोसा सोच समझकर ही करना चाहिए। अपने आप पर विश्वास करो, तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा है जो हर वादों से बड़ा है। कभी कभी समय के परिवर्तन से मित्र भी शत्रु बन जाते हैं और शत्रु भी मित्र, क्योंकि स्वार्थ बहुत ही बड़ा बलवान है। चंदन का पेड़ पूरे संसार में अपनी सुगंध के लिए जाना जाता है, पर यही संसार अक्सर भूल जाता है कि उस चंदन के वृक्ष पर संसार के सबसे जहरीले सांप होते हैं। इसलिए बाहर से अत्यंत मीठा बोलने वाला व्यक्ति अंदर ही अंदर शत्रु का भाव भी रख सकता है। इसीलिए सोच समझकर ही किसी पर विश्वास करें। जैसे किसी पाषाण को अगर सोना बनना हो तो उसे घिसना पड़ता है, तपाना पड़ता है और आग में जलाना भी पड़ता है। इस तरह एक सफल व्यक्ति बनने के लिए आपको अत्यंत से अत्यंत कठिन परिस्थितियों से गुजरा पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर आपके जीवन से गलत व्यक्ति नहीं जाएगा तो सही व्यक्ति का आगमन नहीं होगा। कौन क्या कर रहा है, कितना कर रहा है, कैसे कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहोगे उतना ही खुश रहोगे। वक्त जरूर आता है, पर सही वक्त पर ही आता है, इसलिए सब्र बनाए रखें। जो लोग आपका मुकाबला नहीं कर सकते, वे लोग आपसे नफरत करने लगते हैं। मूर्ख लोगों से कभी विवाद मत करो, मूर्ख लोगों से विवाद करने पर नुकसान आपका ही होगा। ऐसे लोगों के साथ बहस होने पर आपकी कीमत ही गिर जाएगी। इसलिए जितना हो सके उतना मूर्ख लोगों से दूर ही रहो। गुरु से ज्ञान सीखो, पिता से संघर्ष सीखो और माँ से संस्कार। बाकी जो बच्चा है दुनिया सिखा देगी। जहाँ जिसका दाना रहता है, समय उसको अपने पास बुला ही लेता है। कोई किसी के हक का नहीं खाता। केवल 2 चीजों से संसार सारे रिश्ते को देता है, एक गलतफहमी और दूसरा इंसान का मन। भीड़ हमेशा उस रास्ते पर चलती है जो रास्ता आसान लगता है,
लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि भीड़ हमेशा सही रास्ते पर चलती है। अपने रास्ते खुद चुनिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता। मान से ज्यादा उपजाऊ जगह कोई नहीं, क्योंकि वहाँ जो कुछ भी बोया जाएगा बढ़ता जरूर है, चाहे वह विचार हो, नफरत हो या फिर प्यार। इतिहास गवाह है, जिसकी बराबरी नहीं कर सकते दुनिया उसके बदनाम करना चालू कर देती है। गुस्से का सीधा सदा मतलब है किसी और की गलती की सजा खुद को देना। तिरस्कार और अपमान बार बार यदि अपनों से ही मिले तो वहाँ से निकल जाना ही सबसे बेहतर विकल्प होता है। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्म पर चलता है। जैसे कर्म होते हैं वैसे ही उसका जीवन होता है। जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है जिंदगी इसके आगे सर झुकाती है। खोकर अपनाने का मजा ही कुछ और है, रो रो कर हंसाने का मजा ही कुछ और है। हारना तो जिंदगी का हिस्सा होता है, लेकिन हारने के बाद जीतने का मजा ही कुछ और है। अच्छा बनने के लिए किसी की नकल करने की जरूर नहीं, खुद इतना अच्छा बनो कि लोग आपकी नकल करने लगे। दोस्तों, जिंदगी एक बार मिलती है, गलत है, बल्कि मौत सिर्फ एक बार मिलती है। जिंदगी तो रोज मिलती है। जिस दिन आप आपकी हंसी के मालिक खुद बन जाओगे, आपको कोई भी नहीं रुला सकता। अगर कोई आपसे मांगे तो दे दिया करो, क्योंकि भगवान ने आपको देने वालों में रखा है, मांगने वालों में नहीं। याद रखना, अच्छे वक्त को देखने के लिए बुरे वक्त को भी झेलना पड़ता है। सेवा सबकी करो, लेकिन आशा किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का असली मूल्य भगवान ही देता है। हमेशा अपनी नजर उस चीज पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो, उस पर नहीं जिसे तुम खो चुके हो। दान से बढ़कर कोई दान नहीं, और माता पिता से बढ़कर कोई देवता नहीं। जिंदगी का सबसे बड़ा गुरु मंत्र यही है, आप अपने राज किसी को ना बताएं। जरूर से ज्यादा इज्जत और समय देने पर लोग आपको गिरा हुआ समझने लगते हैं। कभी पीठ पीछे आपकी बात हो रही हो तो घबराना मत, क्योंकि बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। याद रखना, सफलता कभी मांगने से नहीं मिलती, मांगने से केवल भीख मिलती है। सफलता पाने के लिए तुम्हें खुद मेहनत करनी पड़ेगी। छोटी छोटी गलतियों से बचने का प्रयास करो, क्योंकि इंसान ठोकर पहाड़ों से नहीं बल्कि छोटे छोटे पत्थरों से खाता है। अपनी गलती माने बिना आप कभी भी बेहतर इंसान नहीं बन पाओगे। देना शुरू कर दो, आना खुद ही शुरू हो जाएगा, इज्जत भी और दौलत भी। अहंकार में डूबे इंसान को ना तो खुद की गलतियां दिखाई देती है और ना ही दूसरों की अच्छाई दिखाई देती है। जीवन में जितनी कठिन परिस्थितियां आएंगी उतना ही आप मजबूत बनते जाओगे, और जितना आप मजबूत बनते जाओगे जिंदगी उतनी ही आसान होती जाएगी। यही जिंदगी का नियम है। याद रखना, अपमान का बदला लड़ाई करके नहीं, सामने वाले से अधिक सफल होकर लिया जा सकता है। बड़ा करने का ख्याल आए तो कल पे टालो, अच्छा करने का ख्याल आए तो उसे आज ही कर डालो। साथ रहकर जो छल करें उससे बड़ा कोई शत्रु नहीं हो सकता, और जो हमारे मुंह पर हमारी बुराई बता दें उससे बड़ा कोई मित्र नहीं हो सकता। याद रहे, साफ साफ बोलने वाला कड़वा जरूर होता है, मगर विश्वासघाती नहीं। त्याग दो अपने बुरे कल को, क्योंकि उसका प्रभाव आने वाले कल को दुष्ट कर देगा। जिंदगी जीने के दो तरीके, एक तो जो पसंद है उसे हासिल करो, और दूसरा जो हासिल है उसे तुम पसंद करना सीख लो। चीजों की कीमत मिलने से पहले होती है, और इंसान की कीमत खो देने के बाद। मुफ्त में तो सिर्फ माँ बाप का प्यार मिलता है, बाकी इस दुनिया में हर रिश्ते के लिए कुछ कुछ ना देना ही पड़ता है। बेइज्जत का जवाब इतनी इज्जत से दीजिए कि सामने वाला भी शर्मिंदा हो जाए। आप जब तक अपनी कठिनाइयाँ और समस्याओं का जिम्मेदार दूसरों को मानते रहोगे, तब तक कभी भी आप अपनी समस्या और कठिनाइयाँ को नहीं मिटा सकते। और जितना हो सके उतना कम बोलो, इसलिए शायद भगवान ने हमें दो कान और एक ही मुंह दिया है। दोस्तों, यह वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। मैं आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री श्याम, राधे राधे। अगर जीवन को सफल बनाना है तो मन पर काबू करना बहुत जरूरी है।
मन को वश में करने से दिमाग की शक्ति केंद्रित होती है, जिससे कार्यों में सफलता मिलने लगती है। गीता के अनुसार जिस व्यक्ति ने अपने मन पर काबू पा लिया, वह मन में पैदा होने वाली बेकार की चिंताओं और इच्छाओं से भी दूर रहता है। साथ ही वह व्यक्ति अपने लक्ष्य को भी आसानी से प्राप्त कर लेता है। अगर मन को वश में नहीं करोगे तो वह तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाएगा। भगवान श्री कृष्णा कहते हैं, जो मनुष्य सुख और दुख में शांत रहता है, जिसके राग, भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, जो मनुष्य शुभ और अशुभ वस्तु को पाकर ना प्रसन्न होता है और ना द्वेष करता है, जिन्होंने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है, वह स्थिर बुद्धि मनुष्य मुनि के समान है। ऐसा मनुष्य स्थिर चित्त और इंद्रियों को वश में करके ज्ञान द्वारा परमात्मा को प्राप्त करके हमेशा संतुष्ट रहता है। क्रोध मनुष्य को नरक की ओर ले जाने वाला द्वार है। क्रोध करने से व्यक्ति का मन अशांत हो जाता है और उसकी स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है। स्मृति में विभ्रम होने से उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है और फिर व्यक्ति का पतन हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को क्रोध करने से बचना चाहिए। कितना भी गुस्सा आए, स्वयं को शांत रखने का प्रयास करें। श्री भगवान कहते हैं, जिस प्रकार समुद्र की स्थिति अचल है, भारी से भारी आंधी तूफान आने पर या अनेक नदियों के जल प्रवाह उसमें प्रविष्ट होने पर भी वह अपनी स्थिति से विचलित नहीं होता, मर्यादा का त्याग नहीं करता, उसी प्रकार परमात्मा के स्वरूप में स्थित योगी की स्थिति भी सर्वथा अचल होती है। बड़े से बड़े सांसारिक सुखों दुखों का सहयोग वियोग होने पर भी उसकी स्थिति में जरा भी अंतर नहीं पड़ता। वह योगी परमात्मा में नित्य निरंतर अटल और एक रस स्थित रहता है। जो मनुष्य संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित और मोह रहित होकर विचरण करता है, वही मनुष्य शांति को प्राप्त कर पाता है। कान्हा कहते हैं, जो दर्द आज सह रहे हो, आगे चलकर वही तुम्हारी ताकत बनेगा। मुसीबत में अगर मदद मांगना हो तो सोच कर मांगना, क्योंकि मुसीबत थोड़ी देर के लिए ही होती है और एहसान जिंदगी भर का। तजुर्बे उम्र से नहीं बल्कि हालातों से आते हैं। जमाने में आए हो तो जीने का हुनर भी रखना। दुश्मन से कोई खतरा नहीं, बस अपनों पर नजर रखना। साथियों, इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी, तो लाइक, शेयर, कमेंट और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ध्यान रखना। राधे राधे। जय श्री श्याम।